और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पंचायत के निर्विरोध जीते जनप्रतिनिधियों से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम ने उनका सम्मान भी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाइए जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। सीएम ने इस मौके पर बदमाशों और गुंडों को एक बार फिर चेतावनी देते हुए कहा कि महिलाओं की तरफ किसी भी गुंडे बदमाश ने आंखें उठाकर देखा तो उनको नेस्तनाबूद कर देंगे, बुलडोजर चलवा देंगे। वहीं सीएम ने जनप्रतिनिधियों पंचायतों में विकास का खाका बताया। आम लोगों के लिए आप लोगों को स्नेह की वर्षा करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास मध्य प्रदेश आम लोगों के लिए आप लोगों को स्नेह की वर्षा करते हुए मंच की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लड़ेंगे, आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है, स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं कि देखो अपन को इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। समरस गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे और जो कम वजन के बच्चे निकलेंगे उनको अतिरिक्त आहार देके उनको अंडरवेट नहीं रहने देंगे, कुपोषित नहीं रहने देंगे, कुपोषण से बाहर निकाल के उनको लाएंगे। हर बच्चा हमारे गांव का स्वस्थ होगा। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि मां बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं वो। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद। आगे बढ़ेंगे। उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमपी की जनता कांग्रेस के मूल घोषणा पत्र को ठुकरा चुकी है। वो भोपाल के लिए कांग्रेस की तरफ से जारी संकल्प पत्र पर और आपको दिल्ली लिए चलते हैं। आपको बता दें कि विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। विपक्ष के कई दल के नेता और दिग्गज उनके साथ मौजूद हैं। तो यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और कई सियासी दलों का सहयोग यशवंत सिन्हा को मिल रहा है। विपक्ष में मौजूद पॉलिटिकल पार्टीज और उनके नेता, ये तस्वीरें देखिए आप, नामांकन दाखिल कराने पहुंचे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू अपना नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और अब राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार, विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा भी नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं। और तमाम मशवरे के बाद यशवंत सिन्हा विपक्ष के चेहरे हैं राष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन आपको यह भी बता दें कि लंबी सियासत यशवंत सिन्हा ने बीजेपी के साथ रहकर ही की है और बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों के साथ उन्होंने राजनीति की, सरकार में भी रहे। लेकिन कुछ वक्त पहले न केवल उन्होंने पार्टी छोड़ी बल्कि दूसरी पार्टी का दामन भी थामा और अब यशवंत सिन्हा विपक्षी दलों के कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए। नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं
तो तस्वीरें देख रहे हैं आप, कांग्रेस, एनसीपी, सपा, तमाम जो दल हैं विपक्ष में, उनका सहयोग या उनका समर्थन यशवंत सिन्हा के लिए समर्थन। तो द्रौपदी मुर्मू के मुख्य प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा ही होंगे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर चुकी हैं और अब तस्वीरें जो आपको दिखा रहे हैं, यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर। प्रशासनिक सेवा में भी रहे यशवंत सिन्हा और लंबी सियासत भी यशवंत सिन्हा ने की है। आपको बता दें कि यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं और तमाम जो विपक्षी दल हैं उन्होंने पहले इस पर विचार किया, विमर्श किया और इसके बाद यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विपक्ष से यशवंत सिन्हा अब उम्मीदवार हैं। सरकार में रहते हुए, एनडीए सरकार में रहते हुए यशवंत सिन्हा ने कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा भी संभाला। वित्त और विदेश जैसे महकमे भी उन्होंने संभाले। और अब विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। और अगर हम करंट की बात करें तो तृणमूल कांग्रेस से उनका नाता रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि गणित अगर हम कहें तो यशवंत सिन्हा के पक्ष में नजर नहीं आता है, लेकिन इसके माध्यम से, यशवंत सिन्हा के माध्यम से कहें कि विपक्ष भविष्य की सियासत पर भी नजर गड़ाए हुए है। कैसे राष्ट्रपति चुनाव के माध्यम से जो विपक्षी दल हैं उन्हें संगठित किया जाए, उन्हें एक मंच पर लाया जाए, एक राय बनाई जाए 2024 के लिहाज से, ताकि एक मजबूत गठबंधन के तौर पर 2024 में चुनौती दी जा सके सत्ताधारी दल को। तो महज यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भर नहीं है, बल्कि बहुत सारी सियासतें इसके पीछे, या ये कहें कि टारगेट सेट कर सियासी दल आगे बढ़े हैं। कोशिश यही है कि कड़ी टक्कर दी जाए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को, लेकिन फिर भी जो कैलकुलेशन है वो विपक्ष के फेवर में बहुत नजर नहीं आता है।